तो चलो कितने लोग रेडी है नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने के लिए, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पढ़ने के लिए? आपके अंदर स्पिरिट होना चाहिए, ठीक है? कितने लोग रेडी है? चलो बताओ। यस, फटाफट। यू हैव टू बी वेरी एंथुसियास्टिक, है ना? बायोलॉजी पढ़ना मतलब ऐसा नहीं बैठना है। वी हैव टू वेरी एक्टिव, जस्ट लाइक एंट रहते हैं ना, एक्टिव रहते हैं, उसकी तरह एक्टिव रहना है, ठीक है? यस, नाइस। सो मेनी पर्सन्स, सो मेनी स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव। चलो ठीक है, सब लोग रेडी है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन इज दैट सर कौन सा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है? हमें बताओ सर वो कौन सा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ क्लोरोप्लास्ट। तो दूसरा सेल ऑर्गेनेली क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। चलिए, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बिगेस्ट क्वेश्चन है ना, सबसे पहले बिगेस्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन विच सेल? इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। किसके अंदर रहता है वो? प्लांट सेल के अंदर रहता है। यस, इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। ओके सर, अलगी के अंदर रहता है? यस, अलगी के अंदर बोल सकते हो, ठीक है? अलगी के अंदर बोल सकते हो, क्लोरोप्लास्ट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हो, ठीक है? प्रेजेंट रहता है। ओके, नाउ सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? सो मेनी पीपल हैव कंफ्यूजन, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है दो चीज़ों के बारे में, ठीक है? आई विल उसको मैं थोड़ा सेपरेट करना चाहता हूँ बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट एंड व्हाट? क्लोरोफिल। अच्छा, बहुत सारे लोग उसको सेम समझते हैं। कई बार बोलते हैं कि प्लांट सेल के अंदर क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। कुछ लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट रहता है। दोनों में डिफरेंस है, हाँ पक्का डिफरेंस है। उस स्मॉल डिफरेंस को जानिए, ठीक है? तभी ये जाके पूरा का पूरा आगे वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, कितने लोगों को कन्फ्यूजन था? पहले हाथ तो उठाओ कि हाँ सर इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन था हमें, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल गड़बड़ लग रहा था। कितने लोगों को लग रहा था? एनीबडी? हाथ उठाइए अपना। नोबडी हो कन्फ्यूजन? किसी को कन्फ्यूजन नहीं? यस, सो मेनी पीपल्स हैव कन्फ्यूजन। मुझे पता है, सबका वीकनेस पता है, ठीक है? दुनिया के अंदर यस, आर्यन लाहौट को नहीं था, कन्फ्यूजन नहीं था। गुड, सम पीपल्स डोंट हैव। नाइस, चलो ठीक है। यस, हाथ उठाना या अब कमेंट बॉक्स में डाल दो रामकृष्ण, वो वहाँ से दिखता नहीं है क्लिक, तो कमेंट बॉक्स में डाला करो तो बेटर रहेगा, ठीक है? नाइस। सो व्हाट इज द डिफरेंस, प्लीज ध्यान दीजिए। यस, आर्यन को भी था, तो सिंपल सा डिफरेंस है, याद रखिए। एक चीज़ याद रखो, सपोज इन फ्रंट ऑफ यू इफ आई ड्रॉ द प्लांट सेल, ओके, जस्ट लाइक थोड़ा हेक्सागोनल टाइप मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है? लाइक दैट वी कैन से। ओके, ध्यान दीजिए। तो क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है? ऑब्वियसली मुझे तो पता है, ठीक है? तो इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा बाहर निकालना चाहता हूँ, एग्जैक्टली क्या चीज़ है। नाउ लेट मी क्लियर यू, दिस इज व्हाट क्लोरोप्लास्ट इज देयर। जस्ट इमेजिन करो, ये क्लोरोप्लास्ट है, ओके? और इसके अंदर और एक पैकेट रहता है, ठीक है? उस पैकेट के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। देयर आर सम पैकेट्स, इसके अंदर भी और एक पैकेट रहता है, ठीक है? ओके, और उस पैकेट के अंदर क्या रहता है? पिगमेंट रहता है। उसके अंदर रहता है पिगमेंट। अच्छा, उसके अंदर क्या रहता है? पिगमेंट। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पिगमेंट? ध्यान रखिए, पिगमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है कलर। इसका भी मीनिंग क्या होता है? कलरफुल चीज़, है ना? किसी भी कलरफुल चीज़ को, खासकर थोड़ा सा लिक्विड टाइप है, ठीक है? सेमी सॉलिड टाइप है, ठीक है? एंड बहुत चमकता है, ठीक है? उसको बायोलॉजी के अंदर क्या बोलते हैं? पिगमेंट बोलते हैं। ध्यान दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी चमकती हुई चीज़ जिसको कलर है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड है एंड वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक मतलब बायोलॉजी के यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के, ठीक है? बाहर के नहीं, बाहर के हो गए तो स्ट्रेन बोलते हैं। नेचुरली अगर मिल रहा है, नेचुरली किसी प्लांट के अंदर मिल रहा है या फिर किसी एनिमल के अंदर मिल रहा है, कलरफुल है, थोड़ा सा सेमी सॉलिड है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? पिगमेंट। क्या बोलते हैं उसको? पिगमेंट। यानी कहने का मतलब क्या है? ध्यान दीजिए, दिस इज व्हाट, ये जो पूरा कंप्लीट ब्लैक कलर का जो ऑर्गेनेली है, दिस इज व्हाट, ये इसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, दिस इज व्हाट योर क्लोरोप्लास्ट इज देयर। एंड विद इन द क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर छोटा सा पैकेट रहता है। उस पैकेट के अंदर क्या मिलता है? पिगमेंट मिलता है। कौन सा पिगमेंट मिलता है? कलरफुल पिगमेंट। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ग्रीन कलर का रहता है ना, तो उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोफिल। तो व्हाट इज द पॉइंट? तो सिंपल फंडा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिंपल फंडा क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेली। Within that cell organelle, colorful pigment is present and that colorful pigment is called as chlorophyll. उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ओके, हम आर गेटिंग दिस पॉइंट। कितने लोगों को समझ में आ रहा है चीजें? बताइए। यस, नाइस, एवरीबडी इज गेटिंग ऑलमोस्ट। तो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेली, उसके अंदर क्या रहता है? क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, नाइस, गुड। सो लेट अस, जैसे आप डेली करते हो भैया, स्क्रीनशॉट मारिए, ठीक है? आपको तो आदत लग गई है, ठीक है?
फटाक से मार लो, फिर हम आगे जाएंगे, ठीक है। Yes, for trapping the light energy. Yes, chlorophylls are meant for trapping the light energy. Okay, done. कुछ चीज़ें करने में आप सब लोग एक्सपर्ट हो। स्क्रीनशॉट तो ऐसे मार ले तो लगता है फटाक से कर देते हो। चलो ठीक है, नाइस। ओके, सो लेट्स गो अहेड। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ को फोकस करते हैं हम। चलिए, सबने कर दिया लग रहा है, ठीक है। रिमेंबर, मैंने बीच में से लिया, ठीक है, प्लांट सेल को अचानक से ले लिया, क्लोरोप्लास्ट को। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा एक पर्पस था, पर्पसफुली लिया, ठीक है। मुझे थोड़ा कंपैरिजन करवा के देना था क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का, ठीक है। चलो ठीक है सर, यूज़ अ डार्क इंक पेन। चलो ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ, मैं थोड़ा फीलिंग करता हूँ, 1 मिनट होगा, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। अच्छा ये बताओ, तब तक कोई बताएगा मेरे को, प्लांट ग्रीन क्यों दिखते भाई? कौन बताएगा प्लांट का कलर ग्रीन क्यों दिखता है? जस्ट इस क्वेश्चन का आंसर करे कोई। वाई प्लांट्स आर लुकिंग ग्रीन, मतलब क्या खास चीज़ है उसके अंदर ग्रीन दिखने के लिए? कोई बताए इस चीज़ का आंसर कि प्लांट ग्रीन दिखते हैं। यस, बिकॉज ऑफ ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट की वजह से ग्रीन दिखते हैं। ओके, तो उसके पीछे का फिजिक्स क्या है? फिजिक्स होगा ना, उसके पीछे का फिजिक्स क्या है ये बताओ। ग्रीन कलर के की वजह से दिखते हैं, मैं तो मान लिया क्लोरोफिल का कलर ग्रीन रहता है, बट समथिंग फिजिक्स इज देयर, उसके पीछे कुछ ना कुछ फिजिक्स है। फिजिक्स बताइए। फोटोस नहीं, फिजिक्स बताइए उसके पीछे के मेरे को। अब समथिंग फिजिक्स इज देयर। बहुत सारे लोगों को आइडिया है, मुझे पता है, बट वो थोड़ा डर रहे आंसर देने के लिए। बताइए, अंदर हार्ट के अंदर जो भी है उसको बताना चाहिए, ठीक है। अरे गलत हो गया तो क्या दिक्कत है? नसीम बोल रही वेवलेंथ। हाँ, तुम थोड़ा आंसर के नज़दीक हो, थोड़ा बहुत डाल दिया तुमने फ्लेवर उसमें, लेकिन आई वांट, आर्यन थोड़ा नज़दीक आ गया। रिफ्रैक्शन बोल रहा है। यस सही है, लेकिन मोर क्लियर चाहिए। तुमने सही बोला आर्यन, रिफ्रैक्शन थोड़ा नज़दीक आ गए तुम। लाइट के ओर हेड करता है, नहीं, रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन बोल रहा है, सही है। नसीम सही बोल रही है, रिफ्लेक्शन। आर्यन फिर से बोला रिफ्लेक्शन। यस, स्पेक्ट्रम, ठीक है। आप सब लोग थोड़ा आंसर के नज़दीक घूम रहे हो, ठीक है। स्टिल नाउ नो बडीज, नहीं जान तो फिर ऐसा कुछ नहीं बेटा। सी सिंपल है, ध्यान दो, मैं इसको सिंपल तरीके से बता सकता हूँ। याद रखिए, आर्यन ने थोड़ा बहुत अच्छा खासा मतलब क्लू दे के छोड़ा है उसने, ठीक है। अब एक सिंपल चीज़ याद रखिए, अगर दुनिया में कोई भी चीज़ कलरफुल दिखती है, हाँ ले, चिन्मन ने सही बोल दिया, एब्जॉर्प्शन, सही वर्ड डाल दिया, ठीक है। यस, स्नेहल पस्तापरी भी सही बोल रही है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सर्टन वेवलेंथ, सही है। इन दोनों का आंसर सही निकला, एकदम नज़दीक, मतलब काफ़ी करेक्ट आंसर निकला। चलिए, तो आपको आइडिया आ चुका होगा। सिंपल है यार, सिंपल है, ध्यान दीजिए। जो क्लोरोफिल पिगमेंट है, मान लो ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ग्रीन क्यों दिखता? मान लो इमेजिन करो, अभी मेरे शर्ट है, अभी शर्ट का मान लो थोड़ा सा क्रीम कलर दिख रहा है, राइट। क्रीम कलर क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये जो शर्ट है बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर रहा है एक्सेप्ट व्हाट, क्रीम कलर। उसको क्या कर रहा हो? रिफ्लेक्ट कर रहे हो। इस तरीके से प्लांट ग्रीन क्यों दिखता है? बाकी ऑलमोस्ट सारे के सारे कलर एब्जॉर्ब करते हैं, बट ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। और जब बाउंस होता है ना, तो बाउंस होते क्या होता है? हमारे आंखों को दिखता है। समझ में आ रहा है? दैट इज द रीजन। तो जैसे कि प्लांट एब्जॉर्ब, बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब करते हैं पिगमेंट, लेकिन ग्रीन पिगमेंट को एब्जॉर्ब करते क्या? नहीं करते, इसलिए क्या करते हैं? उसका कलर ग्रीन दिखता है। इसी तरीके से दुनिया के अंदर की कोई भी चीज़ हो, अगर मान ले आपके सामने, अगर ये यस अगर आपके सामने ये ब्लू कलर दिख रहा है, इसका ब्लू क्यों दिख रहा है? क्योंकि बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन ब्लू कलर को ये जो मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? वो ब्लू कलर क्या हो रहा है? बाउंस बैक हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या दिख रहा है? ब्लू कलर दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे लोगों ने एकदम अच्छा खासा आंसर दिया, ठीक है। जिनके बोल रहे हैं कैसे है, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना तो मिनिमम नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वहाँ से कलर का रिफ्लेक्शन होता है, मतलब फिर से रिपीट आता है, ठीक है। तो किसी भी मटेरियल के पास प्रॉपर्टी रहती है एब्जॉर्ब करने के, ठीक है। चलिए,
सो लेट्स गो अहेड। शायद ये चीज़ आपको मैंने ऐसे पूछ लिया था, ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। चलो, सो जैसे कि हम स्टार्ट करने वाले किसको, क्लोरोप्लास्ट को, ठीक है। चलिए, व्हाट अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, विल डिस्कस वन बाय वन, ठीक है। सो जैसे कि ये चीज़ पता होना चाहिए, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, उसको भी दो मेम्ब्रेन है, मान लिया 2 मेम्ब्रेन है। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज दैट विद इन द क्लोरोप्लास्ट व्हाट, लिक्विड इज प्रेजेंट। यस, चलो लिक्विड प्रेजेंट है उसके अंदर भी, समथिंग लिक्विड इज प्रेजेंट विद इन दैट, मान लिया लिक्विड है प्रेजेंट। ओके, नाउ सेकंड थिंग हम डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में। लिक्विड तो आ गए इसके अंदर, लिक्विड को क्या बोलना है सर, लिक्विड को हम बोल सकते हैं स्ट्रोमा, याद रखिए। अच्छा, मेरे आपके लिए क्वेश्चन है, इस लिक्विड को मैं क्या बोल रहा हूँ, स्ट्रोमा, इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोमा। चलो, इसको हमने स्ट्रोमा बोल दिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सेमी फ्लूइड रहता है उसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, चलो फटाक से, बी क्विक, आंसर आना चाहिए, और मुझे पता है पक्का आंसर करेगा कोई ना कोई। यस, विशेष ने आंसर कर दिया, मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं उसको, मैट्रिक्स। यस, श्रद्धा, यस, गुड, आर्यन, यस, मुझे फेथ है आपके ऊपर, आप आंसर करोगे। ज्ञानेश्वरी, सृष्टि, गुड, गुड एफर्ट, बहुत बढ़िया। चिन्ह ने भी आंसर कर दिया, ठीक है। चलिए, अभी और नाम रीड नहीं कर सकता, फोकस कीजिए इसके ऊपर, ठीक है। भूषण, थैंक यू, चलो ठीक है। सो लेट्स फोकस, ये क्या है आपका, स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स एंड क्लोरोप्लास्ट है स्ट्रोमा। चलिए, सो नेक्स्ट चीज की ओर फोकस करते हैं। अच्छा, उसके पास याद रखिए, इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, देखिए उसके पास भी भैया खुद का राइबोसोम है। अच्छा, राइबोसोम है, तो सर हमें थोड़ा थोड़ा क्लू लग रहा है, आप आगे क्या बोलने वाले हो। यस, राइबोसोम है, तो इसका मतलब सर आप ये बोलने वाले उसके पास खुद का आरएनए, हाँ आरएनए है। बहुत सारे लोग इंटेलिजेंस है, मुझे पता चल रहा है उनके माइंड में क्या चल रहा है, आरएनए भी है। अच्छा सर, आप आगे वाली चीज़ क्या बोलने वाले हो, ये भी पता चल गया, क्या बोलने वाले हो, इसके अंदर क्या है सर, इसके अंदर सर्कुलर डीएनए भी है। ओहो, ये सर्कुलर डीएनए है। सर हमने तीसरा चीज़ भी जान लिया, क्या जान लिया, कि सर ये वंस अपॉन टाइम ये भी क्या था, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था, उसको भी किसी सेल ने क्या कर दिया था, खा लिया था, और वो भी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अंडर आता है, कौन, ये क्लोरोप्लास्ट। सही है। ऐसे कितने लोगों को लग रहा था, जैसे मैंने क्वेश्चंस किए कि हाँ ऐसा ऐसा आगे सर बोलेंगे, कितने लोगों को लग रहा था, हाउ मेनी पीपल आर फीलिंग कि आगे क्या बोलने वाला है मास्टर यस, सबको लग रहा था, गुड, नाइस। तो इसका मतलब ये है कि यू आर अ वेरी नाइस स्टूडेंट। सबसे स्टूडेंट, बेस्ट स्टूडेंट को जो कहलाता है, ध्यान दीजिए, अगर कोई टीचर, ध्यान दीजिए, कोई टीचर अगर कोई चीज़ बता रहा है तो आगे का जो प्रिडिक्शन कर पाता है, ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में डालने की जरूरत नहीं कि सर ये होगा तुरंत, बट मैं बता रहा, ध्यान दीजिए कि आगे का जो प्रिडिक्शन कर सकता है, ही इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट। वाई, मैं बहुत सारा रिसर्च करता हूँ, जो टॉपर्स है, जैसे कि एक सविनय कपूर नाम का टॉपर है, उसने एम्स में रैंक नंबर 1 लाया था, AIMD में रैंक नंबर 1 लाया था, है ना, MBBS में रैंक नंबर 1 लाया था, है ना, स्टेट CBSE स्टेट बोर्ड में रैंक नंबर 1 लाया था, पूरे इंडिया के अंदर 2007 के अंदर, आप सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। तो मैं हर एक टॉपर का रिसर्च करता हूँ कि यो टॉपर क्यों बना, तो मैं उसका रिसर्च किया, तो उसने क्या बोला, उसका सक्सेसफुल होने का उसने राज बताया। क्या बताया, क्लास के अंदर बैठने के बाद आप प्रिडिक्शन करना सीखो। प्रिडिक्शन मतलब कि आगे टीचर क्या बोल सकता है या फिर आगे का पॉइंट क्या होता है, तो उससे क्या होगा, 2 चीज़ें हो सकती है, आइदर आपका प्रिडिक्शन सही निकलेगा, नहीं तो गलत निकलेगा। अच्छा, सही निकला तो बहुत मज़ा ही मज़ा है, ठीक है, आपको इनकरेजमेंट मिलेगा। अच्छा, अगर गलत निकला तो क्या हो जाएगा, अगर डिसीजन गलत निकला तो क्या होगा, डिसीजन गलत निकला तो ये चीज़ हो सकती है, आपको पता चलेगा कि हाउ मैं कैसे रॉन्ग था, मेरा जो कंसेप्शन कैसे रॉन्ग था और सही चीज़ क्या था, तो वो क्या हो जाएगा, आपके दिमाग के अंदर परमानेंटली फिट हो जाएगा कि नहीं ये चीज़ रॉन्ग है, ये चीज़ सही है, लाइक दैट। सो जो स्टूडेंट प्रिडिक्शन कर पाते हैं, दे आर द बेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, दे आर द हाईली इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट, ठीक है। जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे, करना स्टार्ट करो, आपकी लाइफ में भी चेंज होना स्टार्ट होगा, ठीक है, लाइक दैट। सो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। मेरे क्लास में बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है, सब वैसे सब कुछ अच्छे, सारे के सारे लोग बहुत बढ़िया है, ठीक है। कुछ लोग डरते हैं बोलने के लिए, कुछ लोग डरते हैं बोलने के लिए, ठीक है, बोलो। बहुत सारे लोग टाइप करने से डरते हैं, गलत हुआ तो क्या दिक्कत है, कौन क्या करने वाला, गलत हुआ तो पता चलेगा मैं कैसे गलत था, ठीक है। आपके हार्ट के अंदर जो भी है उसको टाइप करना स्टार्ट करो, गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी डांटने वाला हूँ, ठीक है। सो बी इंथुजियास्टिक, और जो आंसर आ रहा है उसको डाल दो, ठीक है, लाइक दैट। दिनकर बोल रहे MS धोनी, आई डोंट नो, मैं तो उसको बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, आपको पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा उसका सोच ऐसा होगा तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आप भी डाल दो आपके जीवन के अंदर। चलिए, सो लेट अस फोकस, ठीक है, इसके ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये तो पता चल गया सर, क्या पता चला कि वंस अपॉन टाइम व्हाट, ओके भैया, अभी बायोलॉजी की बात करते हैं, क्रिकेट बाद में खेलेंगे, ठीक है सो वंस अपॉन टाइम हम क्या बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट भी क्या था, इट्स अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इट्स अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। एंड ये भी बंदा क्या फॉलो करता है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को
फॉलो करता है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया बेसिक। चलो, तो क्या क्या होगा भैया, खुद का डीएनए, एंड डीएनए इज व्हाट, सर्कुलर डीएनए, ओके, खुद का आरएनए, एंड खुद का व्हाट, राइबोसोम्स। दैट मीन्स ही कैन प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन, खुद प्रोटीन क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। चलिए, सो नेक्स्ट चीज के और फोकस करेंगे। उसके पास क्या रहता है, उसके पास खास चीज रहती है, ठीक है, ध्यान दीजिए। चलो मैं एक चीज बताओ तो ध्यान दो। अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा एक दिख रहा है, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ध्यान दीजिए, एक स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलने का, उसको बोलने का थैलाकॉइड, इसको बोलते हैं हम थैलाकॉइड। दिस इज कॉल्ड एज थैलाकॉइड, ओके। ध्यान दो, अगर यही स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक अरेंज है, बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिए, एक दूसरा थैलाकॉइड, तीसरा थैलाकॉइड, ऐसे बहुत सारे थैलाकॉइड अगर अरेंज हो गए, व्हेन नंबर ऑफ थैलाकॉइड्स अरेंज, बहुत सारे थैलाकॉइड्स अरेंज हो गए, तो इट इज कॉल्ड एज, यस चिन्मय सही बोल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, ग्रैना, इसको बोलते हैं ग्रैना और ग्रैनम, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए, व्हेन सिंगल फ्लैटेंड, एक कॉइन है मान ली, एक सिंगल 5 रुपए का बंदा है, ठीक है, उसको क्या बोलने का, व्हाट, थैलाकॉइड। एंड स्टैक ऑफ कॉइन, बहुत सारे बंदे एक साथ हमने पकड़ लिए तो क्या बोलते हैं उसको, थैलाकॉइड, ठीक है, नाइस। सॉरी, बहुत सारे बंदे एक साथ पकड़ लिए तो क्या बोलते हैं उसको, ग्रैना, ठीक है, और ग्रैनम, यस चिन्मय ने उसको पकड़ लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए, उसके अंदर बहुत सारे क्या मिलते हैं, मैं कलर, शायद मैं ब्लैक कलर यूज करूंगा ताकि अच्छे से दिखे सबको। तो इस तरीके से बहुत सारे क्या दिखते हैं हमें ऐसे, ग्रैना, ठीक है। एक दिखता है क्या, नहीं, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, यहाँ भी प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा, लाइक दैट। चलिए, तो मैं थोड़ा राइबोसोम को मिटा देता हूँ ताकि हमें एडजस्टमेंट करने के लिए आसान हो जाए, बाद में भी निकाल सकते हैं ना उसको। चलिए, और ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों के अंदर अटैचमेंट रहता है, एक ब्रिज रहता है, ठीक है, ऐसा ब्रिज रहता है, ठीक है, लाइक दैट। उस ब्रिज को नाम भी है, ब्रिज को नाम क्या है, देखो अंदर क्या है, लिक्विड है, उस लिक्विड को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रोमा, और ये जो ब्रिज है उसको बोलते हैं लैमेला, क्या बोलते हैं उसको, लैमेला। तो उस ब्रिज का नाम क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसका ब्रिज का नाम होता है स्ट्रोमा लैमेला, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेला, राइट। सो वेरी सिंपल है ना, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, दूसरा चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसी के अंदर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है ना, ग्लूकोज। आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस का पूरा रिएक्शन देखा होगा, C6H12O6 है ना, जो बनता है CO2 + H2O, फिर क्लोरोफिल पिगमेंट, लाइट, देन फाइनली क्या बनता है, C6H12O6। रट के आप 8th स्टैंडर्ड से परेशान हो गए, ठीक है, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, रादर देन रटना अच्छा नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बनता है, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है ग्लूकोज, क्या बनता है, ग्लूकोज। ध्यान दीजिए, यहीं पे ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज से बाद में बहुत सारे, एक चीज ध्यान दो, सपोज दिस इज व्हाट, G फॉर ग्लूकोज, व्हेन नंबर ऑफ ग्लूकोज कम्स टुगेदर, जब बहुत सारे ग्लूकोज एक साथ आते हैं, ठीक है, व्हेन नंबर ऑफ ग्लूकोज कम्स टुगेदर, दे फॉर्म्स व्हाट, दे फॉर्म्स द स्टार्च, क्या बनता है उससे, स्टार्च। तो इस तरीके से इसके अंदर ग्लूकोज बनता है, स्ट्रोमा के अंदर ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ध्यान दीजिए, स्ट्रोमा के अंदर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, एंड देन ग्लूकोज का कन्वर्जन किसमें होता है, स्टार्च, ठीक है। इसलिए अब अगर ध्यान से कोई अगर अच्छी किताब देखोगे, इंटरनेट पे सर्च करोगे डायग्राम को, तो आपको मिलता है, इसी के अंदर मिलता है, क्या मिलता है, ऐसा एक छोटा सा डॉट मिलेगा, उसको बोलते हैं स्टार्च ग्रैनुल, स्टार्च ग्रैनुल। सर ग्रैनुल, स्टार्च ग्रैनुल का मतलब क्या है, सिंपल चीज है, बंच, बहुत स्टार्च का एक बंच, स्टार्च मॉलिक्यूल का बंच है ना, बंच ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलेंगे, स्टार्च ग्रैनुल, ठीक है। तो यहाँ पे पक्का वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, लाइक दैट। और दिस इज द स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल। और ये याद रखिए, उसको भी 2 मेम्ब्रेन रहते हैं, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, लाइक दैट। सो वेरी सिंपल, एंड इतना तो बेयर मिनिमम हमें पता होना चाहिए रिगार्डिंग द व्हाट, क्लोरोप्लास्ट। फर्दर क्लासेस में जब हम स्टार्ट करेंगे 11th को, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ है उसके अंदर, बट इतना पता होना चाहिए, ठीक है। वन मोर थिंग वन शुड नो, एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए, विद इन द प्लांट के अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट भी क्या करता है, ATP बनाने में हेल्प करता है। ध्यान दीजिए, ये भी बंदा क्या करता है, ATP प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है, पता होना चाहिए। अभी उसके बारे में डिटेल में जाकर कुछ फायदा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिए, यहाँ पे भी क्या बनता है, यहाँ पे भी ये क्लोरोप्लास्ट भी क्या बना सकता है, ATP बना सकता है। बट एक चीज़ याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जब माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बन रहा था, वो कैसे बन रहा था, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन हो रहा था, और क्या बन रहा था, ATP बन रहा था, ठीक है। तो उसको क्या बोल रहे थे हम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया ATP प्रोडक्शन हो रहा था, तो क्या बोल रहे थे उसको, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन,
चलो ठीक है, उसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। बट नाउ पॉइंट इज दैट, ध्यान दीजिए, अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या बनता है, क्लोरोप्लास्ट भी क्षमता रखता है, उसके पास भी एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है? ही कैन मेक द एटीपी। ओके, तो एटीपी बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। बट इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। किसके अंदर बन रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर बन रहा है। और जो क्लोरोप्लास्ट जो सेल ऑर्गेनेली है वो किसके थ्रू रन होता है? इट रन्स थ्रू द लाइट। बिना लाइट के क्लोरोप्लास्ट वर्क कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब सर एक थोड़ा लॉजिक लग रहा है। क्या लॉजिक लग रहा है? लाइट आएगी तभी क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। लाइट आएगी तभी क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। मतलब व्हाट? लाइट इज व्हाट? लाइट के अंदर क्या रहता है? फोटॉन्स। क्या रहता है? फोटॉन्स। लाइट के अंदर क्या रहते हैं? फोटोन पार्टिकल रहते हैं, स्मॉल स्मॉल, है ना। बंच ऑफ फोटोन पार्टिकल्स आर देयर, दे आर गोइंग लाइक एनीथिंग, है ना। व्हेन फोटोन पार्टिकल्स कम्स ऑन दिस क्लोरोप्लास्ट, जैसे क्लोरोप्लास्ट के ऊपर आ जाएंगे तो क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट गेट एक्टिवेट एंड इट प्रोड्यूसेस व्हाट? इट प्रोड्यूसेस द एटीपी। तो इसके अंदर प्रोड्यूस होती है एटीपी। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन। तो इस फॉस्फोराइलेशन को बोलते हैं, यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके, तो ध्यान दीजिए, फोटो इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोन और लाइट, उसके प्रेजेंस में क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ठीक है। लेकिन किसके अंदर हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत 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 सिंपल चीज है, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। बेसिक है लेकिन बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता, ठीक है। दिस इज व्हाट ऑक्सीडेटिव, दिस इज व्हाट फोटोफॉस्फोराइलेशन विच इज डन इन व्हाट? क्लोरोप्लास्ट। ओके, लाइक दैट। सो यूर डिवर में आपका पर्सन भी चाहिए, राइबोसोम बाकी रह गया, ठीक है। तो यहाँ राइबोसोम दिखा सकते हो आप, ठीक है। चलिए, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में कितने लोगों को इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब समझ में आ गया सर? इतना तो पक्का हमारे माइंड के अंदर घुस गया सर। चलिए थम्स अप कीजिए, हाँ बोल दीजिए तो बेटर रहेगा मेरे लिए। यस, दिनकर, आर्यन, भार्गव, चिन्मय, ज्ञानेश्वरी, आर्यन लाहौट, श्रावणी, सृष्टि, स्नेहल, गुड। सो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता चल गया, नाइस, गुड। सो यू कैन डू वन थिंग, जैसे हमारा क्लासिकल वे है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक बार रिपीट करो ना प्लीज़। विशेष कल की क्लास देखो, कल मैंने बताया था ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन सिंपल है। NADH2 का क्या होता है? वहाँ से रिमूवल ऑफ H2 होता है ना, वहाँ से हाइड्रोजन चला जाता है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ व्हाट? इट्स ऑक्सीडेशन। और वो क्या होता है? हाइड्रोजन अंदर की तरफ चले जाते हैं एंड देन फिर वहाँ पे एक साइड में ज़्यादा H रहते, एक साइड में कम H रहते, तो H निकल जाते हैं थ्रू द ऑक्सीजोम्स एंड देन व्हाट हैपन्स? वहाँ पे ATP निर्माण होते हैं, ठीक है, लाइक दैट। सो उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बट यू कैन डू वन थिंग, मेरा कल का वीडियो देखो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी लेंदी प्रोसेस, बट इन शॉर्ट मैंने बता दिया आपको। अच्छा, साइड में होता, साइड में होता। अच्छा, दिनकर बोल रहा है हम स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है। नाइस, इट्स अ गुड साइन। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे तो आप अच्छे बच्चे हो। ओके, तो सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, नाइस। और कुछ अच्छे बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत आर एक्सलेंट, ठीक है, दोनों के दोनों लोग अच्छे ही है, ठीक है। सम आर स्मार्ट वर्किंग, जो लिख रहे हैं वो भी स्मार्ट वर्क ही कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में काम में आने वाला है, ठीक है, उनका एनर्जी बच रहा है। चलो ठीक है, बातें कम काम ज़्यादा, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स क्या कहना था बेटा? ल्यूकोसाइट के बारे में क्या बताना है आपको? ब्लड जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए सेल के बारे में फोकस करेंगे, सेल के अंदर के ऑर्गेनेल के बारे में। यस दिनकर, हम जब ब्लड के बारे में पढ़ेंगे ना, हम ब्लड के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हम सब कुछ पढ़ने वाले, चिंता मत करो। वी आर सपोज टू थिंक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लाइक दैट। सो ऑलमोस्ट एंडोक्राइन सिस्टम, हर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। सो देयर इज़ नो नीड टू फियर, किसी चीज़ की आपको वरी करने की जरूरत नहीं। सर फटाक से ये बताओ, ठीक है, कोई पॉइंट मिस नहीं होगा, ठीक है। सो वी हैव टू, चलिए ठीक है, सो आगे वाले पॉइंट को फोकस करते हैं। सो नाउ लेट्स थिंक अबाउट द लिटिल बिट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या करते हैं, सोचना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिए, जैसे कल बहुत सारे लोग मेरे को क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। नाउ इमेजिन करो, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज दिस इज वन सेल इज देयर, है ना, एक सेल है, ठीक है, एंड सेल चाहती है कि भाई चलो कुछ समय के बाद हर सेल क्या होती है, डिवाइड होती है, चलो ठीक है।
ये सेल डिवाइड करेगी। जब ये सेल डिवाइड करेगी तो क्या होना चाहिए, देखो इस सेल के अंदर का हर एक चीज़ डबल होना चाहिए, क्योंकि एक सेल से 2 सेल बनने वाले। देखो मान लो फाइनली इस सेल से 2 सेल बन गए। अच्छा 2 सेल बन गए, तो 2 सेल बन गए मतलब क्या है, इस सेल के अंदर का हर एक चीज़ क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। डबल मतलब क्या क्या, खुद का डीएनए भी तो डबल होना चाहिए, यस सिंगल था तो डबल होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब सेल ऑर्गेनेल तो डबल, यस इट्स माइटोसिस, बट हम कोई और चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स हर एक चीज़ क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए हर एक चीज़। तो इसका मतलब ये भी तो हो गया ना सर, क्या हो गया, इसके अंदर के आपके माइटोकॉन्ड्रिया भी तो डबल होते होंगे, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया डबल होते हैं। सेम तरीके से मान लो ये तो आपकी इमेजिन करो ये तो आपकी एनिमल सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर भी तो ऐसा होता होगा, क्लोरोप्लास्ट को डिवाइड होता होगा, यस क्लोरोप्लास्ट को भी डबल होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब एक चीज़ ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो व्हाट हैपेंस हियर, जनरली दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया, इमेजिन, मैं जस्ट बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया खुद को डिवाइड कर सकता है, ध्यान दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया खुद को डिवाइड कर सकता है, और डिवीजन करके इससे 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन सकते हैं, इससे 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन सकते हैं। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जस्ट लाइक सेल खुद का डिवीजन करते हैं, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डिवीजन कर सकता है, और डिवीजन करके 2 माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है, अगर इमेजिन करो 2 सिचुएशन में माइटोकॉन्ड्रिया अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, 2 सिचुएशन है। नंबर 1 सिचुएशन, जब क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी क्या चाहिए, डबल चाहिए, तो दे गेट डबल। ऑब्वियसली एक सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, मैंने बताया था, डिपेंड्स ऑन द सेल। इफ मसल सेल इज देयर, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं ना, जैसे कि अगर आप अमीबा का नाम लोगे तो अमीबा के अंदर हंड्रेड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, बिकॉज अमीबा क्या करता है, बहुत मूवमेंट करता है, छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, तो उसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द सेल, जो सेल जितना ज़्यादा फिजियोलॉजिकल वर्क करेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। जस्ट लाइक वी कैन से आवर हार्ट के अंदर तो बहुत माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, ठीक है, क्योंकि हार्ट कंटिन्यूसली क्या करता है, लव डब कंटिन्यूस चलता रहता है ना, हार्ट का साउंड पता है ना, लव बैंड डब, ठीक है, इट्स कंटिन्यूसली बीटिंग लाइक एनीथिंग। तो जितना बीट करेगा उतना क्या चाहिए उसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होना चाहिए, हाई चाहिए। तो इस तरीके से तो कुछ सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ऑलरेडी हाई रहता है, ओके। तो मेरा कहने का मतलब था, जब सेल डिवाइड होने चली तो क्या हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होता है, डबल हो जाता है, राइट। बट कैसे, खुद के अंदर क्या हो सकता है, उसका डिवीजन हो गया, ठीक है। इस तरीके से याद रखो। दूसरा चीज याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर गलती से इसका भी तो लाइफ स्पैन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का भी तो लाइफ स्पैन होगा। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिए, आफ्टर सम टाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया गेट डैमेज, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, डैमेज होता है, इट गेट डैमेज। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाएगा तो व्हाट हैपेंस, एज सून एज माइटोकॉन्ड्रिया गेट डैमेज, देन नया माइटोकॉन्ड्रिया प्रोडक्शन होता है। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, उनको सेंसेशन जाता है और वो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और फिर से क्या होते हैं, नए माइटोकॉन्ड्रिया प्रोडक्शन हो सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया गेट डिवाइड इन 2 केसेस, आइदर इन केस ऑफ सेल डिवीजन, एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, जब डैमेज होगा तब क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखो। इन सेम चीज़ है क्लोरोप्लास्ट के केस में, ठीक है, दोनों के केस में जब ऑर्गन डैमेज होता है, खासकर ओनली माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास ये एबिलिटी है, बाकी सेल ऑर्गेनेली के पास एबिलिटी नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखो, ठीक है। चलिए, तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट मारिए, या फिर आप इसको लिख भी सकते हो आपकी भाषा में, कि लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन का एबिलिटी रखता है, क्लोरोप्लास्ट पे डिवीजन की एबिलिटी रखता है। 2 कंडीशंस में होता है, सेल डिवीजन में हो सकता है या फिर डैमेज होने के बाद हो सकता है, ओके। चलिए, इसको फटाक से लिख दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ओके। लाइफ स्पैन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो एक चीज़ याद रखो, जनरली माइटोकॉन्ड्रिया का लाइफ स्पैन जितना सेल का लाइफ स्पैन रहता है उतना ही रहता है, ऑलमोस्ट नियर टू दैट। अगर कोई सेल इमेजिन कीजिए, जस्ट लाइक अगर कोई किसी सेल का लाइफ स्पैन मान लीजिए 2 घंटे का है, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे के तक क्या हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया जिंदा रह सकता है, लाइक दैट। उसमें कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट डिपेंड्स एग्जैक्टली कितना डेज, यहाँ पे कुछ सिलेबस में नहीं है हमारे, तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। ओके आर्यन, क्लियर है, चलो ठीक है। चलिए ठीक है, सबने कर दिया, तो आगे चलते हैं भैया। चलो, सो नेक्स्ट चीज़ की ओर फोकस करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से पूछ रहे थे, लाइसोसोम सर बताइए लाइसोसोम क्या है ना, व्हाट इट इज कॉल्ड एज। गुड, चलिए, सो नेक्स्ट चीज़ की ओर फोकस करते हैं, लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी, तो उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है, रिगार्डिंग दिस। चलो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता होना चाहिए भैया लाइसोसोम बनता कैसे है।
ये भी तो मैटर करता है कहाँ से बनता है। तो ध्यान दो, फिर भी मैंने आइडिया दिया था लाइसोसोम किससे बनता है। अगर पिछली वाली किसी कोई क्लास में अटेंड मतलब एकदम शार्प माइंडेड पर्सन होगा, उसने पूरा फोकस से सुना होगा तो आंसर दे देगा। लाइसोसोम किससे बनते हैं मैंने बताया था, एक ने क्वेश्चन किया था, मैंने उसका आंसर किया था। एंजाइम्स नहीं, एंजाइम्स उसके अंदर रहते हैं, तुम थोड़ा आंसर के नज़दीक हो। एंजाइम उसके अंदर रहते हैं, लाइसोसोम के अंदर एंजाइम रहते हैं। यस, एनीबडी, माय लॉर्ड, आपके ऊपर भरोसा है, भरोसा मत तोड़िए, ठीक है। प्रोटीन्स ठीक है, आप आंसर को जस्ट अब क्या कर रहे हो, जस्ट द्रविड़ की तरह कर रहे हो, जस्ट प्लेड। अरे सिक्सर लगना चाहिए पूरा का पूरा, सचिन की तरह या फिर धोनी की तरह हाँ बताइए बताइए, कोशिश कीजिए, गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं। आरएनए नहीं यार, नहीं नहीं, ये तो क्या बोलते, वाइट बॉल गिर गया कुछ भी नहीं कर पा रहे उसको आई विल टेक 10 सेकंड, ठीक है। उसके बाद यस यस, नसीम थोड़ा नज़दीक है। यू आर नियर टू आंसर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे मतलब यू आर नियर टू आंसर साइटोप्लाज्म, हाइड्रोलाइसिस। नसीम तुम थोड़ा कोशिश करो तो आ जाएगा। चिन्मय, हाइड्रोलाइसिस तुम उसके अंदर का चीज़ बता रहे हो, उसके अंदर आप लोग ना चिन्मय विशेष उसके अंदर का चीज़ बता रहे हो, उसके अंदर क्या रहता है। मैं बोल रहा हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस सेल ऑर्गेनेल से बनता है, किस सेल ऑर्गेनेल से बनता है, ये मेरा क्वेश्चन है, तभी आप आंसर कर सकते हो। स्मूथ ऑब्वियसली नॉट, स्मूथ में नहीं बनता है। चलिए ठीक है सर, आप बहुत ये कर, यस आर्यन ने सही आंसर दिया है, गोल्गी बॉडी से बनता है। यस, नसीम नहीं पकड़ा, यस चिन्मय प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कभी नहीं बनता, ठीक है। तुम तो पूरा एकदम बाउंस कर दिया बॉल को, ठीक है चलो ठीक है, नाइस, बट आपने जो एफर्ट किया बहुत बढ़िया, ठीक है, ऐसे एफर्ट करो, ठीक है। गलत हो तो क्या दिक्कत है, चलो ठीक है। सो लेट फोकस, तो ये चीज़ तो पक्का हो गया, ठीक है। थैंक यू आर्यन, आपने आंसर कर दिया, और नसीम ने भी आंसर कर दिया, ठीक है। चिन्मय ने भी कोशिश किया, ठीक है, अच्छा कोशिश था, उसने कुछ ना कुछ लॉजिक लगाया, ठीक है। ऊपर ईयर, अच्छा आर्यन लाउट ने भी बोल दिया था स्मूथ ईयर, ठीक है, गुड। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज़ को और फोकस करते हैं कि भैया ये तो चीज़ पक्का हो गई कि हमें तो पता चल गया, क्या पता चल गया कि गोल्गी बॉडी से बनता है। चलो ठीक है, गोल्गी बॉडी से बनता है। सर कैसे बनता है, कैसे फंक्शन करता था, बताइए ना। चलो ठीक है, मैं कैसे बनता है और कैसे फंक्शन करता है उसके बारे में क्या करता हूँ, डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए सो लेट्स फोकस, उसके ऊपर फोकस करते हैं कैसे बनता है। चलो सो नाउ इमेजिन, अब पूरा का पूरा मैं तो निकालते नहीं बैठूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक फ्लो देना चाहता हूँ एग्जैक्टली कैसा होता है। दिस इज़ वॉट योर न्यूक्लियस इज देयर, ओके। मैं न्यूक्लियस को आधा निकालता हूँ हर वक्त, क्योंकि स्पेस कम रहता है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। एंड आउटर मेम्ब्रेन से क्या निकलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट, लाइक दैट वी कैन से, ओके। एंड देन साइड में आपका गोल्गी बॉडीज यहीं पे रहता है, जस्ट इमेजिन, ठीक है। यहाँ पे गोल्गी बॉडीज रहेंगे आपके, ओके, दीज आर द गोल्गी बॉडीज, ओके। कुछ ही निकालेंगे, ठीक है, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं। सम आर, दीज आर द गोल्गी बॉडीज आर देयर, ओके। सो नाउ व्हाट हैपेंस, प्लीज फोकस कीजिए। द पॉइंट इज दैट, बस इतना चीज़ याद रखिए, ठीक है, इतना याद रखिए। आपको ये चीज़ तो पक्का पता है कि सर इधर से क्या आता है, इधर से प्रोटीन्स आते हैं, है ना। इमेजिन करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो यहाँ का जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यहाँ पे जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहाँ से क्या आते हैं सर, प्रोटीन आते हैं। और यस, थोड़ा राइट में लिखो, ठीक है, मैं लिखता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। डायग्राम साइड में लीजिए। नहीं, ये आधा ही है, ये आधा है, न्यूक्लियस का पार्ट आधा है, न्यूक्लियस का जो पार्ट है बेटा आधा है, ठीक है। डायग्राम वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, लाइक दैट। इज इट क्लियर, सबको दिखाई दे रहा है? अगर नहीं है तो बोल दीजिए, मैं उसको कुछ करेक्शन कर सकता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, ध्यान दीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो द पॉइंट इज दैट, यस, यहाँ से प्रोटीन निकलेंगे और प्रोटीन निकल के क्या करते हैं, इसका वेसिकल बन जाएगा फाइनली, इसका फाइनली वेसिकल बनता है। इसका इंक भर दीजिए सबके अंदर, जस्ट अ मिनट, सबके अंदर भर दीजिए। दिस इज ब्लैक, इज देयर, ओके। चलो, सो फाइनली व्हाट हैपेंस, दिस वेसिकल कम्स, यहाँ पे आएगा वेसिकल यहाँ से आके क्या करेगा, यहाँ के आके फ्यूज़ करेगा इसके ऊपर, इट विल गेट फ्यूज़ करेगा, तो इसके साथ बाइंड करेगा। ये तो हमने कल देखा था, ठीक है, इस तरीके से बाइंडिंग होगा और अंदर क्या होगा, ये प्रोटीन चले जाएगा, ठीक है।
राइट, दिस प्रोटीन्स आर देयर। अच्छा, एंड देन व्हाट हैपेंस, फिर ये यहाँ से जंपिंग करके यहाँ पे आएंगे, है ना, यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, ठीक है, फाइनली दे विल कम हियर। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समटाइम्स किसी किसी प्रोटीन का मॉडिफिकेशन नहीं होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के साथ कुछ कुछ प्रोटीन मिक्सिंग नहीं करते, कुछ कुछ प्रोटीन, ध्यान दीजिए। एंड सडनली व्हाट हैपेंस, यहाँ से क्या होता है, ये वेसिकल बाहर निकलेगा, लेकिन ये वेसिकल बहुत बड़ा रहता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है। इट्स अ ह्यूज वेसिकल, है ना, इट्स अ ह्यूज वेसिकल। सुमित क्या बोलना चाहता है, बायोलॉजी? इट्स अ ह्यूज वेसिकल, ये बहुत बड़ा वेसिकल है, ओके। और इस वेसिकल के अंदर क्या है, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स आर देयर, ओके। अभी ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिए क्या है, बायोलॉजी के अंदर एक चीज़ आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आपके सामने मैंने बोल दिया एंजाइम, एंजाइम, यू नो एंजाइम, कितना लोगों को पता है एंजाइम? एंजाइम सबको पता है एंजाइम? यस, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली एंजाइम, आई विल टेल इन सिंपल थिंग, एक साधारण भाषा में एंजाइम के बारे में बता सकता हूँ। ध्यान दीजिए, एंजाइम को मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ, प्लीज फोकस कीजिए। अगर मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर या फिर केमिस्ट्री के अंदर, अब केमिस्ट्री के अंदर A + B व्हाट फाइनली क्या बनता है, AB बनता है, ओके। तो ये रिएक्शन करने के लिए इधर क्या लगता है, कैटलिस्ट लगता है, राइट। बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन होती ही नहीं, ठीक है। बिना कैटलिस्ट की रिएक्शन हो सकती क्या? नहीं होती है, तो चीज़ पक्का है। देयर इज अ नीड ऑफ कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट होती है, लेकिन कैटलिस्ट होने से रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, इट बिकम वेरी फास्ट बिकॉज ऑफ कैटलिस्ट, राइट। तो इस तरीके से ध्यान दीजिए। वैसे हमारे बॉडी के अंदर भी तो बहुत सारे रिएक्शन होते होंगे, सो मेनी रिएक्शंस आर ऑकरिंग इन आवर बॉडी, कंटिन्यूसली होते रहते हैं, है ना। तो मान लीजिए हमारे बॉडी के अंदर भी मान लो C+Z, ठीक है, C+Z हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर, उससे बनने वाला है CZ, ठीक है। तो लाइब्रेरी के जब लैब है, ठीक है, केमिकल लैबोरेटरी के अंदर जब कोई रिएक्शन करते तो उसके अंदर क्या डालते, कैटलिस्ट डालते, राइट। तो उस तरीके से हमारा बॉडी भी क्या एक केमिकल लैबोरेटरी है। तो हमारी बॉडी जब क्या करते हैं, जब भी रिएक्शन कर रही है तो रिएक्शन को स्पीड करने के लिए क्या करती है, हमारी बॉडी डालती है एंजाइम, राइट। तो इसका मतलब क्या है, एंजाइम्स आर आल्सो व्हाट, कैटलिस्ट, बट विच टाइप ऑफ कैटलिस्ट, दे आर प्रेजेंट इन बायोलॉजिकल थिंग, बायोलॉजिकल थिंग के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए एंजाइम को क्या बोलते हैं, कई बार ध्यान दीजिए, दीज आर कॉल्ड एज, एंजाइम को क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट, बायो कैटलिस्ट, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट, ओके। तो जस्ट लाइक केमिस्ट्री के अंदर कैटलिस्ट रहते, वैसे हमारी बॉडी के अंदर भी रिएक्शन रन करने के लिए रहते क्या, कौन रहते हैं, एंजाइम्स। तो उसलिए उनको क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट, ओके, लाइक दैट। सो ये चीज कितने लोगों को क्लियर हो रही है, व्हाट इज एंजाइम, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, एंजाइम कौन है भैया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, प्लीज रेज योर थम्स अप की जरूरी है, ठीक है। समझ में आया तो हाँ बोल दीजिए, ठीक है। यस, एवरीबडी इज गेट, अच्छा डन नहीं, समझ में आ रहा है ये पूछ रहा हूँ मैं, चलो ठीक है, ओके, क्लियर है सबको। व्हाट एग्जैक्टली एंजाइम इज देयर, एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट। अच्छा भार्गव बोल रहा रिपीट करना, ओके बेटा ध्यान दो, सिंपल चीज़ है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज़ है। जैसे देखो केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन होती है, मान लो दो रिएक्टेंट है, A एंड B आर द रिएक्टेंट, राइट। इन दो रिएक्टेंट को मिक्स करने के लिए, अच्छे से मिक्स करने के लिए क्या लगता है, कैटलिस्ट लगता है। मान लो कोई भी कैटलिस्ट, एनी कैटलिस्ट, इफ यू ऐड द कैटलिस्ट देन व्हाट हैपेंस, रिएक्शन सक्सेसफुल होती है, तो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, AB बन रहा है, राइट। सो द पॉइंट इज दैट, जैसे हम देख सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर कोई रिएक्शन करने के लिए कैटलिस्ट कंपलसरी लगता है, उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। उन रिएक्शन को जैसे हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, Z एंड C, इन दोनों को मिक्सिंग करना है। इफ यू वांट टू मिक्स दीज टू थिंग्स, देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट, देयर इज अ नीड ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट लगता है। लेकिन हमारे बॉडी में कैटलिस्ट कौन है, एंजाइम्स। तो इन दोनों को मिक्स करने के लिए कौन काम में आता है, एंजाइम काम में आता है। दैट एंजाइम्स एक्ट अपॉन दिस टू C एंड Z, इन दोनों को अच्छे से क्या करता है, मिक्स करता है, देन व्हाट बिकम CZ। तो एंजाइम्स एग्जैक्टली, एंजाइम किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, बिहेविंग लाइक कैटलिस्ट, इसलिए क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं बायो कैटलिस्ट, ओके। भार्गव आर यू गेटिंग, यस, कुछ नहीं रिपीट, भार्गव डोंगरे तुम्हें पता चल गया, मैंने बहुत सिंपल करके समझाया भार्गव, ओके। थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है,
ठीक है, मैं रिपीट कर सकता हूँ बट वी हैव टू वेरी, आपको थोड़ा अटेंशन ज़्यादा रखिए, ठीक है। तो सिंपल घटना है, ठीक है। चलो, सो लेट्स फोकस। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, ठीक है। सो कम टू द पॉइंट, अगेन कम टू द पॉइंट। तो एंजाइम के बारे में तो पता चल गया हमें, एंजाइम क्या रहते हैं, ठीक है। सेकंड चीज़ की ओर फोकस करते हैं हम। सेकंड चीज़ क्या है, इसके अंदर बहुत सारे क्या है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। अच्छा, ये क्या बात हो गई सर? अभी तो बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, प्रोटीन बोल रहे थे, अभी क्या बोल रहे हैं, एंजाइम बोल रहे हो। कुछ लोगों को मतलब आइडिया आ चुका होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक चीज़ है आपके माइंड में, ये तो क्वेश्चन आना चाहिए। क्या क्वेश्चन आना चाहिए? सर एंजाइम बनते किस चीज़ से है? तो ध्यान दो, सिंपल चीज़ है, एंजाइम बनते हैं किससे? प्रोटीन से बनते हैं। समझ में आ रहा है? एंजाइम किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं, याद रखिए। सो जैसे कि देख सकते हैं ना, अगर आपके सामने शुगर दिया तो शुगर किससे बनी है? शुगर कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनी है। तो आपके माइंड में भी क्वेश्चन आना चाहिए, तो एंजाइम किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। दे आर द एंजाइम्स, क्या? एंजाइम्स आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, उससे क्या बनते हैं? एंजाइम्स बनते हैं। यस, आर्यन, प्रोटॉन प्लस 1/2 कार्बोहाइड्रेट, व्हाट यू सेइंग? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोलना चाहते हो। आर्यन, तुम कहना क्या चाहते हो? यानी एंजाइम प्रोटीन क्या बोल रहे हो? प्रोटॉन प्लस 1/2 कार्बोहाइड्रेट। ओके, आई एम नॉट गेटिंग, ठीक है, आप जो बोल रहे हो, ठीक है। आगे चलते, ठीक है, ध्यान दीजिए। प्रोटीन्स बोल रहे हो, प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट। यस, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, बट मेनली इसके अंदर क्या रहता है? प्रोटीन रहता है। मोस्ट प्रोमिनेंट कौन रहता है? प्रोटीन रहता है, ठीक है। चलो, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। सिंपल, अगेन आई विल रिपीट। यहाँ से क्या आ रहे हैं? बहुत सारे प्रोटीन्स आ रहे हैं। सो मेनी प्रोटीन्स विल कम, राइट, एंड दिस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन द व्हाट? लार्ज वेसिकल। एक बड़े से वेसिकल में क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। बट ऑल दिस प्रोटीन्स आर व्हाट? इस प्रोटीन से क्या बनने वाला है? ये सारे के सारे अंदर के जो प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन से लास्ट में क्या बनने वाला है? इससे बनने वाला है एंजाइम्स। ओके, तो इसका मतलब ये सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम बने क्या? अभी तक नहीं बने। सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं बने, मतलब ये प्रोटीन को क्या बोल सकते हैं? दे आर व्हाट? इनएक्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर क्या रहते हैं? इनएक्टिव एंजाइम्स रहते हैं। सिंपल है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने क्या बोला उस पर फोकस कीजिए। प्रोटीन आ गए, प्रोटीन किसके अंदर है? वेसिकल के अंदर है। वेसिकल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट है, राइट। एंड मैंने बोला इन प्रोटीन से फ्यूचर में क्या बनने वाला है? एंजाइम बनने वाला है। तो इसका मतलब क्या है? ये फ्यूचर में एंजाइम बनने वाला है, तो अभी के लिए क्या कहलाएगा? अभी के लिए भी क्या कह सकते हैं? अभी के लिए ऑब्लिक में क्या बोल सकते हैं? दीज आर व्हाट? इनएक्टिव एंजाइम। तो मैं प्रोटीन को हटा सकता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेजेंट क्या है? इसके अंदर इनएक्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर बहुत सारे इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो होता है क्या, देखिए, ठीक है, मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, इरेज करता हूँ। सो व्हाट हैपन्स सडनली, ध्यान दीजिए। तो स्लोली क्या होता है, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है, बाद में हम देखेंगे डिटेल में एग्जैक्टली क्या होता है। सो आफ्टर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपन्स, इसके अंदर के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। नाउ व्हाट दिस लाइसोसोम्स कंटेन सो मेनी व्हाट? इस लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट क्या है? बहुत सारे क्या है? एक्टिव एंजाइम्स है। सो मेनी एक्टिव एंजाइम्स आर देयर, ओके। सो नाउ पॉइंट इज दैट द वेसिकल इज कमिंग फ्रॉम गोल्गी बॉडीज। अर्लियर इट कंटेन द इनएक्टिव एंजाइम, लेटर ऑन उसके अंदर एंजाइम कैसे बन गए? एक्टिव बन गए। नाउ दिस इज व्हाट? दिस वेसिकल इज नोन एज, अभी तक उसको लाइसोसोम नहीं बोल रहे थे। जब एंजाइम पूरे के पूरे एक्टिव होते तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? अभी बोल सकते हैं उसको लाइसोसोम, ओके। सर बताइए एक्टिव एंजाइम कौन कौन से रहते हैं? बताता हूँ, नाम देता है करके याद रखिए। विच एक्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन विच, ठीक है। तो याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। दूसरा चीज याद रखिए, प्रोटीएज। तीसरा चीज याद रखिए, न्यूक्लियस, राइट, कार्बोहाइड्रेट। चौथा चीज याद रखिए, लाइपेज, लाइक दैट। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज, लाइपेज, न्यूक्लियस। एंजाइम को कैसे पकड़ना है, कैसे याद रखना है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, लास्ट में क्या लिखा है? ASE। जिस चीज के लास्ट में ASE लिखा है तो वो क्या रहता है? एंजाइम। प्रोटीएज, लास्ट में क्या लिखा है? ASE, तो वो भी क्या बनेगा? एंजाइम। न्यूक्लियस, ये भी क्या बनेगा? एंजाइम। एंड व्हाट? लाइपेज, लास्ट में क्या लिखा है? ASE। याद रखिए, सिंपल चीज है। जिस किसी चीज के एंड में, वर्ड के एंड में, ऑब्वियसली कुछ डिक्शनरी में ऐसे वर्ड होंगे उसके लास्ट में भी ASE लिखा होगा तो उसका एंजाइम नहीं कहना है, बट इन द बायोलॉजी के अंदर क्या है? जिस किसी चीज के लास्ट में ASE लिखा तो उसको फटाक से क्या बोलने का? ये क्या है? एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट रूल है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ टिल नाउ एक चीज तो पता चल गया सर कि एक लाइसोसोम के अंदर चार क्या मिल रहे हैं हमें? एंजाइम्स मिल रहे हैं। अच्छा,
इसका यूज़ क्या है सर? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज, न्यूक्लियस, लाइपेज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, दिमाग मतलब उतना क्लियरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो लेट अस क्लियर, उस चीज़ को हम क्लियर कर दें, ठीक है, कि व्हाट इज द यूज़ ऑफ दिस एंजाइम्स। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ सिंपल तरीके से, ठीक है। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, फिर हम आगे चल सकते हैं। वी कैन डू, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, मैं मिटा दो, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, ठीक है। गुड, सम पीपल आर वेरी सिंसियर, गुड। सम क्या, सारे के सारे सिंसियर है, सबके सब लोग आंसर देते तो सारे के सारे सिंसियर ही होंगे। चलो मैं इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है, यहाँ से हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं। सो नाउ क्वेश्चन इज दैट, जैसे कि मैंने क्वेश्चन राइज किया था कि ये सब क्या है सर, है ना, व्हाट ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ये सारे के सारे थिंग्स का क्या है, ठीक है। अभी देखिए, अगर मान लीजिए ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जस्ट थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, दिस इज व्हाट योर कार्बोहाइड्रेट इज देयर, ठीक है। नाउ इमेजिन करो, इस कार्बोहाइड्रेट के ऊपर मैंने क्या कर दिया, ए एंजाइम उठा दिया, कौन सा, ये वाला कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज डिफरेंट सब्सटेंस, फिर मैंने क्या कर दिया, कार्बोहाइड्रेट्स नाम का क्या कर दिया, एंजाइम उठा दिया और उसके ऊपर डाल दिया, छिड़क दिया उसको, ठीक है, डाल दिया, ठीक है, ये डाल दिया ऊपर से, ठीक है। ये क्या है, दिस इज व्हाट यूर कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, इसको डाल दिया तो क्या होगा सर, इसके साथ क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, सिंपल चीज है, ये जो कार्बोहाइड्रेट था इसके पूरे के पूरे क्या हो गए, टुकड़े हो जाएंगे, इट विल बिकम तहस नहस हो जाएगा पूरा का पूरा, इसके एकदम स्मॉल स्मॉल क्या हो गए, टुकड़े हो जाओगे, यानी कार्बोहाइड्रेट के पूरे स्मैशिंग होगा पूरा का पूरा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जितने सारे एंजाइम्स है वो सब क्या है, किसी चीज़ के टुकड़े करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया, दूसरा चीज़ बोल दिया, मैंने आपके सामने रख दिया, दिस इज व्हाट प्रोटीन, ये क्या आपका एक प्रोटीन है, अच्छा, तो ये प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर मैंने डाल दिया प्रोटीएज, है ना, प्रोटीएज एंजाइम डाल दिया। ध्यान दीजिए, मैं उठा दिया उन्हें वहाँ से उठा दिया, किसको उठाया मैंने सर, दिस एंजाइम, है ना, प्रोटीएज एंजाइम उठा दिया, दिस इज व्हाट योर प्रोटीएज इज देयर, प्रोटीएज, राइट। अगर प्रोटीएज को मैंने ले लिया देन व्हाट हैपेंस, तो फाइनली व्हाट विल हैपन, इस प्रोटीएज जो प्रोटीन था, प्रोटीएज क्या करेगा उसको, प्रोटीएज प्रोटीन को पूरा ब्रेक डाउन करेगा, अगेन उसके क्या होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, टुकड़े हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये चीज तो पक्का हो गई सर, क्या पक्का हो गई, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए कौन काम में आता है, कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए कौन काम में आता है, प्रोटीएज। अच्छा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब डीएनए, है ना, दिस डीएनए इज देयर, तो डीएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन काम में आएगा, न्यूक्लियस काम में आएगा। अच्छा, लाइपेज, लाइपेज मतलब क्या, लिपिड्स, है ना, लिपिड को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन काम में आएगा, लाइपेज, है ना, इस तरीके से। ओके सर, अभी हमें पता चला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है चीज सर, लाइसोसोम, हाउ मच टाइम दिस प्रोसेस इज टेक प्लेस, जब जरूरत होगा तब होती है, ठीक है, जब जरूरत होगा तब होती है, ठीक है, कब होती है मैं दिखा दो, ठीक है, लाइक दैट। सो कंटिन्यूसली होती रहती है, ठीक है, लेकिन जब जरूरत होगा तब होती है, ठीक है। बट व्हाई द नीड ऑफ ब्रेक डाउन, नसीम, अभी तक हमने लास्ट कंक्लूजन पे आए ही नहीं, ठीक है। अभी हमारा 50% कवर हो चुका है, 50% स्टोरी अभी बाकी है। स्टोरी का पहला हमने फर्स्ट सीन देखा है, सेकंड सीन हम देखे नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, इज इट क्लियर नसीम टू यू, सेकंड सीन देखना है ना, यस नसीम, बी क्विक, यस या नो बोल दो, यस, ओके, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, सो लाइक दैट, इतना तो हमें पता चल गया सर, क्या पता चला, ये सारे के सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, यानी बड़े चीज़ को क्या करते हैं, वाई लाइसोसोम्स कैन नॉट डिस्ट्रॉय। ओके, ये सारे क्वेश्चंस लास्ट में लेंगे बेटा, थोड़ा वेट करो, ठीक है, जब ये कंसेप्ट कवर होने दो फिर हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। चलिए, सो मैं सारे क्वेश्चंस कवर करूंगा, जस्ट इस कंसेप्ट को क्लियर करने दो, ठीक है मेरे को। ओके, सो इतना तो चीज़ पता चला कि सारे लोग क्या करते हैं, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करते हैं, तहस नहस करते हैं, ठीक है। तो याद रखो, एक बड़े चीज़ को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एक बड़े से बड़े कार्बोहाइड्रेट को क्या कर रहे हो, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो सारे को सारे एंजाइम्स को कंबाइनली, किसी ने बोल दिया था, है ना, किसी ने बोल दिया था, इन सबको कंबाइनली बोलते हैं, इन सबको बोलते हैं हाइड्रोलेजेस और हाइड्रोलाइजेस। हाइड्रोलाइजेस मतलब क्या, ब्रेक डाउन करने वाले, है ना, बड़े से बड़े चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए कंबाइनली इनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइजेस बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर। तो अभी तो यस ब्लर हो रहा है, तो शायद आपका नेटवर्क का एरर हो सकता है, ठीक हो जाएगा तुरंत, ठीक है, टेंशन मत लो, ठीक है। सो यहाँ तक तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि लाइसोसोम क्या है सर, लाइसोसोम एक बैग है, बड़ा सा बैग है, और उस बैग के अंदर
दूसरे चीज को तोड़ने वाली, यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, प्रोटीन को तोड़ने के लिए, न्यूक्लिक एसिड तोड़ने के लिए, लिपिड को तोड़ने के लिए क्या है, एंजाइम भरे हुए। इट्स अ बैग एंड दैट बैग इज फिल्ड विथ व्हाट, एंजाइम्स। ऑल एंजाइम्स collectively called as what, hydrolysis, and these all enzymes are what, शूटर वाले एंजाइम्स है ना, सबको शूट आउट करते रहते, ठीक है, तोड़ते रहते हैं ना, लाइक दैट है ना। तो एक अपने पास, उनके पास एक मशीन गन है ना, कार्बोहाइड्रेट्स के पास क्या मशीन गन है, कार्बोहाइड्रेट को उड़ा डालेगा, ठीक है। प्रोटीएज के पास क्या मशीन गन है, प्रोटीन को उड़ा डालेगा, ठीक है। तो सब तोड़ फोड़ करने वाले एंजाइम्स भरे हुए एक लाइसोसोम के अंदर, ठीक है। नाउ इट इज क्लियर। चलिए, सो अभी क्या करिए, आपका सेकंड सीन देखने के लिए उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, तो हम आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो फटाक से इसको ये लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे जाएंगे। ओके, लेट अस सीरियस दिस पार्ट, ठीक है। इस पार्ट को रीड करता मैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट, नो प्रॉब्लम, ओके। नाउ क्वेश्चन इज दैट, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लाइसोसोम, है ना। जैसे कि नसीम ने क्वेश्चन किया, जरूरत क्या है सर ये सब करने का, है ना, व्हाट इज द फंक्शन, ठीक है। तो अभी सीन अभी स्टार्ट होता है, सेकंड सीन, ठीक है। सेकंड सीन क्या है, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ the point is that our body have openings, 2 nostrils, 2 eyes, 1 mouth, 1 ear is there, है ना, body के पास openings है। then what happens, sometimes when we go through the roads and all these things, है ना, कहीं मडी प्लेस में जाते हैं या फिर थोड़ा फिल्दी प्लेस में जाते तो then what happens, या फिर कोई चीज़ खा रहे हैं हम, ठीक है, पानी पी रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। so many bacteria will goes within our body, right। बैक्टीरिया बहुत सारे बॉडी के अंदर चले जाएंगे। जब बहुत सारे बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चले जाते तो क्या होता है, देखिए, ये चीज तो पक्का है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इवन आवर हैंड्स आल्सो फिल्ड विद व्हाट, सो मेनी बैक्टीरिया। एक ना एक बैक्टीरिया तो हर दिन हमारे बॉडी के अंदर चला ही जाता है, ठीक है। आप बोलोगे सर हम तो हैंड वॉशिंग करते हैं, ये होता है, ठीक है। सम अदर वन बैक्टीरिया विल गो विद इन योर बॉडी, दैट इज वायरस ऑल्सो, वायरस भी जाता है, ठीक है। बट जरूरी नहीं, वायरस इज अ स्मॉल पार्टिकल, ओके, ध्यान दीजिए। कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी का हार्म करते, कुछ नहीं कर पाते, मतलब ऐसा नहीं कि यस कोरोना भी जा सकता है, ठीक है। लेट मी कंटिन्यू, फाइनल डिस्कस करेंगे। सो सम बैक्टीरिया आर गोज विद इन आवर बॉडी, हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो क्या होता है सर, कुछ बैक्टीरिया हमें इन्फेक्शन कर पाते हैं, कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हमारे बॉडी के पास भी एबिलिटी है उनके साथ फाइट करने के लिए। हमारे बॉडी के पास क्या है, एक फाइटिंग मशीनरी है ना, वी हैव द फाइटिंग मशीनरी। किस तरीके से फाइट कर सकते हैं, सो लेट अस फोकस। क्यों फाइट कर पाते हैं, तो उसके ऊपर क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। बिकॉज वी हैव द स्पेशल मशीन गन, विच मशीन गन इज देयर, व्हाट, लाइसोसोम। अच्छा सर, लाइसोसोम, यस, लाइसोसोम का और इसका क्या रिलेशन है, देखो मैं इसी चीज़ बताता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया एंट्री कर दिया, दिस इज व्हाट बैक्टीरिया इज देयर। अच्छा, बैक्टीरिया किस चीज़ से बनता है, वो भी तो इस चीज़ से बनता है बैक्टीरिया। देखो, बैक्टीरिया भी तो किससे बनता होगा, हमारा सेल किससे बनता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इससे बनता है ना। हमारा सेल भी तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इससे बनता है। नो, दिस इज नॉट एंटीजन, दिस इज नॉट एंटीवायरस, ठीक है। प्रिडिक्शन मत करो, ठीक है, कर सकते हो बट दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग, ठीक है। इधर फोकस कीजिए पहले, ठीक है। सो आवर बैक्टीरिया इज मेड फ्रॉम व्हाट, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट से बनता है। अच्छा, बैक्टीरिया इज मेड फ्रॉम व्हाट, प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन से बनता है, ओके। लिपिड भी रहता है उसके अंदर, लिपिड से बनता है। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए भी तो रहता है। अच्छा, खुद का डीएनए, डीएनए मतलब उसके अंदर क्या रहता है, न्यूक्लिक एसिड भी तो रहता है। ओहो सर, हमें अभी याद आ गया, हमें थोड़ा अभी क्या हो रहा है, सिग्नल लग रहा है। कुछ लोगों ने प्रिडिक्शन कर दिया। क्या प्रिडिक्शन कर दिया, देखती है, पहले ध्यान दीजिए, पहले कंसेप्ट क्लियर करिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ व्हाट, सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड व्हाट, न्यूक्लिक एसिड। ये चीजें रहती है बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया इसी चीज से बनता है भैया, ठीक है। और एक्स्ट्रा चीजें हो सकती है, लेकिन ये चीजें क्या है, प्रोमिनेंट है। तो होता है क्या, देखिए, ध्यान दीजिए, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। मैं इस चीज को अभी इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसका काम हो गया है। नाउ इमेजिन, फोकस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज दिस इज व्हाट योर ब्लड वेसल इज देयर, ये आपकी ब्लड वेसल है, ओके। एंड विद इन दैट, ब्लड वेसल मतलब पता है ना, ब्लड को कैरी करने वाली वेसल, यानी कैपिलरीज मान लो, आर्टरीज मान लो, या फिर वेन्स मान लो, ठीक है, कुछ भी मान लो, ठीक है। सपोज हम जब खाना खाएंगे तो खाने के थ्रू पेट के अंदर चला गया, फिर इधर उधर इन्फेक्शन बढ़ गया, उस इन्फेक्शन के थ्रू क्या हो गया, स्टमक के थ्रू कहाँ एंट्री कर दिया, बैक्टीरिया किधर एंट्री कर दिया, ब्लड के अंदर। सपोज इमेजिन दिस इज व्हाट योर स्टमक इज देयर, ऑब्वियसली। और मान लो यहाँ से कोई बैक्टीरिया आया था, वो बैक्टीरिया एंट्री कर दिया, किसके ऊपर एंट्री कर दिया, ब्लड वेसल के अंदर। ऑब्वियसली इतनी बड़ी ब्लड वेसल नहीं रहती, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ब्लड वेसल के अंदर एंट्री कर दिया। अच्छा,
तो जैसे ब्लड वेसल के अंदर एंट्री कर दिया तो बैक्टीरिया को सेंसेशन स्टार्ट होते, बैक्टीरिया को तुरंत सेंसेशन आते। तो क्या करते, देखो ब्लड के अंदर एक चीज़ प्रेजेंट रहती है, ऑलरेडी बैठा हुआ रहता है, ठीक है, वेरी फेमस पर्सन है ना, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेल है ना, यू नो वेरी वेल दैट सेल इज प्रेजेंट, ठीक है, ही इज वेरी एक्टिव ऑल्सो, राइट, यू नो वेरी वेल विच द फाइटिंग सेल, एनीबडी नोज शायद आपको आइडिया आ चुका होगा, एनीबडी नोज द फाइटिंग सेल इज वेरी, यस नसीम ने से आंसर दिया, ठीक है, उसको बोलते हैं WBC, क्या बोलते हैं उसको, WBC, राइट। कौन सी रहती क्या रहती है हम बाद में डिस्कशन करेंगे, चिन्मय ने बोला, ठीक है, यस चिन्मय, आर्यन, यस, सो मेनी पीपल्स आर डूइंग, ठीक है, नाइस। तो WBC इज वेटिंग लाइक एनीथिंग, गुड 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 नंबर, आर्यन, लोहाट, ओमकार, नाइस, सो मेनी पीपल्स आर देयर, ठीक है। तो WBC इज वेटिंग, एज सून एज बैक्टीरिया कम वो क्या करते, तुरंत एक्टिव हो जाते। किस तरीके से एक्टिव होते, ध्यान दीजिए। सो व्हाट ही डन, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूँ, लेट्स इरेज द WBC। सो नाउ इधर यहाँ पे WBC कॉन्टैक्ट में आ गए, तो इनका रिलेशन, इनके साथ क्या होता है, फाइटिंग, देखिए किस तरीके से फाइटिंग होता है, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट WBC इज देयर, ओके, एंड इन फ्रंट ऑफ WBC व्हाट हैपेंस, बैक्टीरिया विल कम, ओके। नाउ WBC बिकम वेरी हैप्पी, है ना यार, चलो फाइटिंग करने का मौका मिल गया, ठीक है, बड़ो दिन सर इंतजार कर रहे थे, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, सडनली व्हाट ही डन, प्लीज ध्यान दीजिए, WBC क्या करती है, अपने आप को, इसका जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन WBC का, तो वो क्या करते हैं, खुद को क्या करते हैं, इस तरीके से फोल्ड करती है, फोल्ड करती है, भाई आ जाओ तुम। तो बैक्टीरिया को थोड़ी पता है, मतलब जैसे बैक्टीरिया नजदीक आएगा तो क्या होता है, ऐसा फोल्डिंग होता है, इट विल कम, एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंस, प्लीज ध्यान दीजिए, सेकंड थिंग व्हाट विल हैपन, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, इसका क्लोजिंग होता है इस तरीके से। किस तरीके से क्लोजिंग होता है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट एकदम नजदीक आता है इस तरीके से, ये वाला पार्ट भी नजदीक आता है, फिर ये वाला भी पार्ट एकदम नजदीक आता है इस तरीके से, एंड फिर क्या होगा, यहाँ से क्या होता है, टूट जाता है लाइक दैट, इस तरीके से। समझ में आ गया, गेट इन द पॉइंट, इट विल गेट, इसको पकड़ लेगी, राइट। तो ये बन जाएगा एक आपका फैगोसोम्स, इसको फैगोसोम बोलते हैं, बट पता होना चाहिए, ठीक है। यानी उसको खा लिया, लेकिन कंप्लीटली खाया नहीं है, देखिए उसको प्रोटेक्ट करके रखा है इस तरीके से, एक वेसिकल, छोटा सा वेसिकल के अंदर क्या क्या उसको प्रोटेक्ट करके रखा है, ठीक है। देन व्हाट हैपेंस, कैप्चरिंग द प्री, यस, बट दिस इज नॉट द प्री, हमारे लिए बैक्टीरिया प्री है क्या, दिस इज नॉट द प्री, ठीक है, ध्यान दीजिए, ओके। सो देन व्हाट हैपेंस, इसको सेंड किया जाता है, कहाँ सेंड किया जाता है, चलो लेट अस क्रिएट द बिग WBC, इट विल बिकम वेरी स्मॉल, ओके, दिस इज व्हाट योर बिगेस्ट WBC, ठीक है। देन फाइनली क्या होता है, उसको कैप्चर कर लिया, WBC ने बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेर लिया है, चलो ठीक है, नाइस, यू आर वेरी एक्टिव, चलो ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस, इसको घेर तो लिया भैया, लेकिन घेरने से कुछ फायदा नहीं, ठीक है, बैक्टीरिया अभी भी एक्टिव है, बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर हैवॉक क्रिएट कर सकता है, तो नेक्स्ट वेपन रेडी रखना पड़ेगा। हियर इज एन इंपॉर्टेंट फेलो, व्हाट, लाइसोसोम्स। देन व्हाट हैपेंस, ये पर्सन है, यहाँ जाके लाइसोसोम के साथ क्या होता है, फ्यूज होता है, इट विल गेट फ्यूज विथ लाइसोसोम, देखो लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो गया, और लाइसोसोम किसके अंदर लाइसोसोम के अंदर का बैक्टीरिया, सॉरी ये जो था ये बंदा, इसके अंदर का बैक्टीरिया किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, एंड वी नो वेरी वेल व्हाट वी नो, विद इन द लाइसोसोम, ये बाद में बंद हो जाता है इस तरीके से, इट विल गेट फ्यूज विद दिस, विद इन द लाइसोसोम व्हाट प्रेजेंट, विद इन द लाइसोसोम्स व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, न्यूक्लियस, लाइपेज, है ना, प्रोटीएज, ऑल दिस थिंग्स आर प्रेजेंट। देन व्हाट हैपेंस, ऑल दिस थिंग्स, जितने सारे एंजाइम्स से बैठे के सालों से इंतजार कर रहे, सारे के सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट अटैकिंग, सारे के सारे क्या करेंगे, अटैकिंग करेंगे। एंड वी नो वेरी वेल, मैंने पहले क्लियर कर दिया था, बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ व्हाट, बैक्टीरिया बनता है प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, न्यूक्लिक एसिड से, है ना, लिपिड से, तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉय, पूरा का पूरा क्या होगा, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट बैक्टीरिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर क्या होता है, देखिए, फिर उसको तो खत्म कर दिया, है ना, खत्म करने के बाद कुछ काम किया, कचरा है, उस कचरे को क्या करता है, सडनली क्या करता है, यहाँ से क्या करता है, लाइसोसोम यहाँ से ट्रैवलिंग करते हुए इस दिशा में आता है, और इस दिशा में आके क्या करता है, यहाँ से क्या होता है, आके फ्यूज़ होता है, यहाँ फ्यूज़ हो जाएगा, और यहाँ पे फ्यूज़ होने के बाद क्या होता है, यहाँ से बैक्टीरिया के जितने सारे टुकड़े हैं उसको छोड़ा जाता है, ऑब्वियसली, फिर वो क्या हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है। इस तरीके से यस, खेल खत्म हो गया भाई, खेल खत्म हो गया, बैक्टीरिया का खेल खत्म हो गया, ठीक है, लाइक दैट। सो लाइक वाइज व्हाट हैपेंस, बैक्टीरिया गेट किल, गेट इन द पॉइंट। ये चीज़ कितने लोगों को क्लियर हो रही है, हम आर गेटिंग दिस पॉइंट, अच्छा विक्ट्री, चलो सेलिब्रेशन किया जाए, तालियां मार के हम आर गेटिंग दिस पॉइंट चलो ठीक है, एवरीबडी इज गेटिंग, कोने में, अच्छा कोने में लेके मारता ओके, लाइक दैट, क्लियर है सबको, नाइस, दिस इज द वे, इस तरीके से क्या करता है लाइसोसोम हमारे लिए काम में आता है।
ओके, कुछ लाइसोसोम के अच्छे, ये तो हो गया, ये बहुत अच्छा काम हो गया, ठीक है। अभी देखिए और एक चीज़ बताता हूँ, उसको हम 2 पॉइंट बोल के मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, नहीं है, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट मार दो फटाक से, मेक द स्क्रीनशॉट, क्योंकि वी आर वेरी लेस टाइम। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो, क्विकली, बी क्विक। मूवी खत्म नहीं हुई, और एक विलन बाकी है, उसको खत्म करना है। मूवी विलन तो खत्म हो गया, अभी हीरो को खत्म करने का टाइम आ जाए, ठीक है। अच्छा जल्दी कीजिए, जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट मार दीजिए। यस, इज इट डन भैया, हो गया सबका? चलो ठीक है, आप ऐसे करो, ठीक है, बेटर फॉर यू, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, लाइक दैट। ये थोड़ा ऐसा करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, दिस विल बिकम बेटर फॉर यू। किस तरीके से जा रहा है बैक्टीरिया आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ठीक है, प्रोसेस पता चलनी चाहिए कैसे हो रहा है, लाइक दैट। ओके, चलिए, कर दिया ना, कर दिया फटाक से, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट मार दिया होगा, ठीक है। लेट मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। तो भैया इस स्टोरी का विलन तो खत्म हो गया, ठीक है, बट एक दिन हीरो को तो भी खत्म करना है, ठीक है, हीरो भी तो खत्म होता है। तो देखिए हीरो का अंत कैसे होता है, ध्यान दीजिए। चलिए फोकस करिए, देखिए ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है, ध्यान दीजिए, दिस इज वॉट यूर सेल इज देयर। नाउ मैं WBC की बात, बाकी सेल की भी बात कर सकता हूँ, WBC हर बार लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, बाकी सेल के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, पर लेटेस्ट WBC के बारे में सोच रहे हैं। देखिए इसके अंदर मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी तो कभी कभी क्या होता है, डेड हो जाता है, उसका भी तो डेथ होता है, राइट। अगर किसी चीज़ का डेथ हो गया तो सेल के अंदर रखे कुछ काम है क्या उसका? कुछ भी काम नहीं है। तो लाइसोसोम का काम क्या है? कचरा बन गया ना, अभी उसको रख के कुछ काम का है क्या? नहीं है। तुरंत लाइसोसोम जाता है, उसको पकड़ लेता है, पकड़ लेगा। वी नो वेरी वेल माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो मेड अप व्हाट? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन साइड, न्यूक्लिक एसिड। उसके अंदर भी तो डीएनए रहता है, खत्म। उसको भी क्या करता है, खत्म करता है इस तरीके से। उसके अंदर के सारे एंजाइम्स आगे क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सेम कहानी है, पूरा का पूरा सेम कहानी है। फिर क्या हो जाएगा, यस, उसके बाद डिवीजन के लिए सिग्नल जाएगा, सही बात है। और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इट विल बिकम कम आउट ऑफ द सेल। मतलब ये यहाँ से उसको बाहर, ये जो टुकड़े हैं इन टुकड़ों को क्या किया जाएगा, बाहर फेंका जाएगा, ठीक है। यानी ये चीज़ याद रखो, कितना इंपॉर्टेंट लाइसोसोम। देखो लाइसोसोम के काम क्या क्या है। अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया आ गया उसको डिस्ट्रॉय करना, अगर कोई सेल ऑर्गेनेल डैमेज हो गया उसको डिस्ट्रॉय करना, ये सारे के सारे काम कौन कर रहे हैं, लाइसोसोम कर रहा है। दैट्स व्हाई लाइसोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। चलो तो ये रहा, अभी पिक्चर खत्म होने वाला है, ठीक है। लास्ट इसको फटाक से स्क्रीनशॉट मार लो, पिक्चर को खत्म करना है, क्योंकि हमें हीरो का भी डेथ देखना है, ठीक है। थोड़ा कहानी थोड़ा अजीब सा है, ठीक है। मार लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। यस यस यस, कुछ लोगों को क्लू मिल गया है, ठीक है। अभी हीरो का ही डेथ होने वाला है, ठीक है। चलो, इज इट क्लियर? यस। चलिए, नाउ व्हाट हैपेंस, वन डे व्हाट हैपेंस, एवरी सेल हैव व्हाट, लाइफ स्पैन। हर एक सेल का क्या लाइफ स्पैन है, ओके, लाइफ स्पैन है। एंड स्लोली वंस अपॉन टाइम सेल इज वेरी यंग एंड हेल्दी, है ना, इज डांसिंग लाइक एनीथिंग, है ना। स्लोली सेल बिकम व्हाट, ओल्डर लाइक, है ना। सेल धीरे धीरे से क्या बन जाएगी, ओल्डर बन जाएगी, है ना। पुटिंग द स्टिक इन द हैंड लाइक दैट, है ना। सो धीरे धीरे से ओल्डर बन जाएगी, राइट। एंड वन डे इट विल गेट, उसका क्या होगा, डेथ हो जाएगा, है ना। सेल का क्या हो जाएगा, डेथ, राइट। ऑब्वियसली सेल का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, राइट। नाउ पॉइंट इज दैट सेल का डेथ हो गया, ओके। सो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी सेल हैव लाइफ स्पैन। हर एक सेल के लिए सेल का क्या लाइफ स्पैन है। देन व्हाट हैपेंस, सी, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। मैंने कल उस समय बताया था, अगर हमारे बॉडी के अंदर बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारे सेल का क्या हो रहा है, डेथ होते आ रहा है, राइट। अभी सब क्या हो रहा है, बचपन से लेकर अभी तक क्या हो रहा है, सेल का क्या होते आ रहा है, डेथ होते आ रहा है, राइट। तो अभी तक डेथ होते आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सारे के सारे सेल अगर हमारे बॉडी के अंदर रहेंगे वैसे क्या एज इट इज कचरा रह जाएगा, तो क्या हो सकता है, इट विल बिकम वेरी हेवी फॉर अस, है ना। पूरे के पूरे सेल को हम कैरी कर सकते हैं क्या, कचरा कैरी कर सकते क्या, नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, उस समय क्या होता है, our last person known as what, lysosome get activate, है ना। और क्या करता है,
लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स है, सो मेनी एंजाइम्स आर देयर, सो मेनी एंजाइम्स आर देयर, एंड लाइसोसोम यहाँ पे क्या होता है, इट विल गेट बस्ट, जस्ट लाइक, है ना, टाइम बॉम्ब, है ना, सडनली इट विल गेट बस्ट, और फटाक से क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, एंड ऑल एंजाइम्स कम आउट ऑफ दैट, सारे के सारे एंजाइम्स क्या हो गए, बाहर निकलेंगे। सर बाहर निकलने से क्या हो जाएगा, बाहर निकल से क्या होगा, हमारी सेल भी तो 4 चीजों से बनी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंस, आवर सेल आल्सो गेट डिस्ट्रॉय। कहानी खत्म, हीरो भी मर गया, विलेन भी मर गया, ठीक है, पिक्चर खत्म हो गई, ठीक है। इट्स अ बैड स्टोरी बट डेफिनेटली आपको मजा आया होगा, ठीक है। चलिए, सो इस तरीके से हम इस कंसेप्ट को क्या करते हैं, खत्म कर सकते हैं, ठीक है। चलो, लाइसोसोम कितने लोगों को समझ में आया, थम्स अप कीजिए, तालियां मारिए, ठीक है। चलो ठीक है।